वेलकम बैक गाइज, माय न्यू ब्लॉग मुस्तांग का ट्रिप में आपका फिर से स्वागत है। और इस समय हम लोग मुस्तांग मुक्तिनाथ पहुंच गए हैं और यही सीढ़ी रास्ते हम लोग मुक्तिनाथ दर्शन के लिए जाएंगे। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे नीलगिरी पर्वत। ये छोटा सा बुद्ध जी का स्थान था, काफ़ी खूबसूरत मनोरम दृश्य था ये। और यही नीलगिरी पर्वत है जो ग्लेशियर से पूरी तरह ढका हुआ है। इतना खूबसूरत दृश्य है यहाँ का, बादलों के बीच नीलगिरी पर्वत। एक धौलागिरी पर्वत है और एक नीलगिरी पर्वत है। दोनों ही पर्वत जो है ग्लेशियर से ढके हुए हैं और यहाँ का तापमान काफ़ी ठंडा है। हम जिस रूट से जा रहे थे काफ़ी थक गए थे, चूँकि 270 सीढ़ी थी चढ़ने के लिए और चलते चलते काफ़ी हम लोग थक गए थे। ये बर्फ़ का गलन है जो इतना ठंडा है कि हाथ डालते ही ठंडा हो जाएगा हाथ, इतना ठंडा पानी। कुछ ऑफ-रोडिंग थी, ऑफ-रोडिंग के रास्ते हम लोग भी जा रहे थे दर्शन के लिए। यहाँ पे घोड़े भी जाते हैं, घोड़े का भी रास्ता है जाने के लिए। और नॉर्मल लोग पैदल भी जाते हैं, तो हम लोग पैदल जाना ही उचित समझा, घोड़े से जाना उचित नहीं समझा। पैदल रास्ता उतना बढ़िया बना नहीं है, कच्चा रास्ता है और काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, काफ़ी भीड़ थी। ये बर्फ़ का गलन। और यहाँ पे देखिए लोग जो है पाप कुंड और पुण्य कुंड में डुबकी लगाते हुए, एक कुंड है पाप का और दूसरा कुंड है पुण्य का। तो तुम्हारा भाई भी इसमें डुबकी लगाएगा अभी थोड़ी देर में। गाइस हम भी तैयार थे डुबकी लगाने के लिए और इतनी ठंड थी कि हम लोग वुलन टी शर्ट और जैकेट मार्च के महीने में ले गए थे। और यहाँ पे हम तैयार हो गए हैं। 108 नदियों का जो जल पहाड़ों से आता है, ठंडा जल, उसमें नहाते हुए पाप कुंड में नहाएंगे, उसके बाद पुण्य कुंड में स्नान करेंगे। ये है 108 नदियों का जल जो इतना ठंडा है कि कुछ देर के लिए तो सर ही शून्य हो गया, इतना ठंडा पानी है। क्योंकि नीलगिरी पर्वत और धौलागिरी पर्वत का पानी इसमें आता है। 108 नदियों का जल धारा है ये। और काफ़ी लोग नहा रहे थे, लेकिन इतना ठंड थी कि पूरा शरीर ही शून्य पड़ गया इस पानी से। और यहाँ से नहाते हुए हम सीधे पाप कुंड की तरफ गए। पाप कुंड में जाकर 5 डुबकी लगाना होता है, लेकिन शरीर को भी नॉर्मल करना जरूरी था क्योंकि इतना ठंडा पानी था। कुछ देर इंतजार करने के बाद हम पाप कुंड की तरफ चल गए थे स्नान करने। और इसका पानी भी काफ़ी ठंडा था। 5 डुबकी लगाना था, एक चैलेंज से कम नहीं था। दो डुबकी लगाने के बाद तीसरे लगाने का मन ही नहीं हुआ, फिर 4 तो हो गया था। उसके बाद पाप से पुण्य कुंड की तरफ हम बढ़ चुके थे और ये है पुण्य कुंड, जो ये भी काफ़ी ठंडा था। और इसमें भी 5 डुबकी लगाना होता था। पहला, दूसरा, तीसरा, हालत ख़राब हो गया था, पूरा सर सुन्न हो गया था। चौथा और ये 5वां। इच्छा नहीं कर रही थी कि इससे ज़्यादा अब किया जाए। और काफ़ी ठंड लग रही थी, काफ़ी ठंड लग रही थी, इतना ठंडा पानी था।
शरीर का टेम्परेचर काफ़ी लो हो चुका था। और हमसे पूछा जा रहा था कि आपका टेम्परेचर कैसा है इस समय। जो काफ़ी ठंडा पानी था, इसके वजह से टेम्परेचर काफ़ी लो हो गया था शरीर का। कुछ देर और रहते तो शायद तबीयत ही ख़राब हो जाती मेरी। लेकिन एक चैलेंज था, एक दोस्त ने चैलेंज किया था कि 5-5 डुबकी दोनों में लगाइए, तो हम चैलेंज एक्सेप्ट करके हम लगा दी 5-5 डुबकी। और ये हैं मोगलिंग भाई, जो काफ़ी खुश मिजाज इंसान थे। ये विष्णु भगवान जी का मंदिर था। स्नान करने के बाद सीधे विष्णु भगवान जी के मंदिर में हम लोग पूजा अर्चन किए। कई लोग ये जान रहे होंगे कि पहाड़ों पे बसे हैं तो महाकाल होंगे, भोले बाबा होंगे, लेकिन नहीं। हमको भी वहाँ जाने के बाद ही मालूम हुआ कि ये विष्णु भगवान का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। इसे मुक्तिनाथ मंदिर कहते हैं। वहाँ से कुछ देर रहने के बाद ये मंदिर का मेन द्वार, वहाँ से हम लोग निकल चुके थे वापस पोखरा की तरफ। और इसी सीढ़ी के रास्ते हम लोग आए थे। और इस बार हम लोग बस के रास्ते जा रहे थे पोखरा। और बस से आपको ऐसे ऐसे डेंजर रोड दिखाएंगे जो काफ़ी एंजॉयफुल था। ये रोड है, एक साइड रोड है और एक साइड खाई है। इसको रोड ही नहीं, टोटल ऑफ रोडिंग कहा जाएगा। क्योंकि चाइना का बॉर्डर है और यहाँ से महज 7 किलोमीटर ही चाइना है, तो चाइना के बॉर्डर की वजह से चाइना का डेवलप ज़्यादा यहाँ हो रहा था। और हम लोग को काफ़ी डर इस बात का लग रहा था कि हम लोग ने बिना कागज़ और बिना परमिशन के ही हम लोग मुक्तिनाथ चले गए थे, जो काफ़ी डर लग रहा था वहाँ पे। ये झरना जो काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फोटो सेशन कराए यहाँ पे झरने के पास आके। दूध जैसा वाइट इसका जल है, जो पंचमुखी 5 मुख है इस झरने का, ऊपर से बहने का 5 मुख है। और ये रोड है, रोड तो कहेंगे ही नहीं इसको। यहाँ पे चाइना का डेवलप चल रहा है, जेसीबी से पूरी रोड बनाई जा रही है। लगभग मान के चलिए कि 10 साल में ये जो है जाने लायक जगह हो जाएगा। इतना डेंजर रोड हम लेह लद्दाख भी घुमाए हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसा डेंजर रोड नहीं देखे थे जितना डेंजर ये लग रहा था। लेह लद्दाख में ऑफ रोडिंग है लेकिन स्पेस भी है। इधर तो थोड़ा सा मिस हुआ कि आप खाई में चले गए। और मेरा सपना एक और है यहाँ पे, किसी दिन बाइक लेकर हम मुक्तिनाथ का ट्रिप करें। मुक्तिनाथ का ट्रिप बाइक लेके करने में जो मज़ा है वो बस या कार लेके जाने में मज़ा नहीं है। और एक चीज़ और, अगर आप मुक्तिनाथ का ट्रिप कर रहे हैं तो नेपाल पोखरा में ही सरकार का परमिशन ले लीजिए। आधार कार्ड, 2 फोटो और एक परमिट फॉर्म आता है, उसको भर के आप
जमा करके ही, परमिशन लेके ही जाइए वहाँ पे। बिना परमिशन का मुक्तिनाथ दर्शन करना उचित नहीं है। ये लो मस्तांग था, एक इसका अपर मस्तांग भी आता है, उसका भी वीडियो हम जल्द बनाएंगे। अभी हम पोखरा के लिए निकल चुके थे और टाइम हो रहा था शाम के 5:30। दोस्तों लेह लद्दाख का ट्रिप भी जल्दी बनाएंगे। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉलो कर दीजिएगा, क्योंकि नए नए वीडियो अब जल्द ही आपको मिलेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग लेह लद्दाख भी हो सकता है या अपर मस्तांग भी कर सकते हैं, तो आप बताइए कि क्या करें।